डियर स्टूडेंट, मैं रामनेस उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत की एक्सरसाइज 1.1 पढ़ाई जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पिछला वीडियो देखना होगा। पिछले वीडियो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, उसके बिना ये एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। जिन लोगों ने ये वीडियो पिछला वाला नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसकी लिंक देख लें, और जिनके पास बुक नहीं है वो लोग उसके लिंक से बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 समुच्चय। तो पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं। मैंने बताया था कि समुच्चय वह होता है जो सुपरिभाषित अथवा संभव चीज़ होती है। सुपरिभाषित और संभव चीज़ क्या है? जैसे पहला वाला लिखा हुआ है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से जनवरी, जून, जुलाई ये 3 महीने होते हैं, यानी ये चीज़ संभव है, अतः यह एक समुच्चय है। जो समुच्चय है उसमें आपको हाँ या ना लिखना है। मैं इसमें टिक किए देता हूँ। जो समुच्चय है उसमें मैं टिक कर दूंगा, जो समुच्चय नहीं है उनको मैं क्रॉस कर दूंगा। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के सबसे अधिक 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। जैसे आप लोगों को दे दिया जाएगा कि बच्चों 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम लिखो, तो सभी बच्चे अलग अलग उत्तर लिखेंगे इसका। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ 10 लिखेगा। तो जिनके अलग अलग उत्तर संभव होते हैं, अलग अलग उत्तर होते हैं, वो समुच्चय नहीं हो सकता है। समुच्चय नहीं हो सकता है, तो ये नहीं होगा। तीसरा वाला देखिए, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का अगर आपको नाम दे दिया जाएगा तो कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा, सबके अलग अलग उत्तर होंगे, अतः ये भी समुच्चय नहीं हो सकता है। चौथे नंबर में आ जाओ, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा में सीमित बालक होते हैं जिनको गिनना बहुत आसान होता है, अतः यह संभव है, तो यह समुच्चय हो सकता है। उसके बाद अगला है, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं यानी 1 से 99 तक संख्याएं लिख दीजिए, तो यह भी एक समुच्चय है। उसके बाद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। मुंशी प्रेमचंद, इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, तो इनकी संख्या सीमित है, और इनकी संख्या सीमित है तो यह एक परिभाषित चीज़ है, अतः यह भी संभव है, और अगर संभव है तो समुच्चय हो सकता है, समुच्चय है ये। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक मैंने बताए थे, सम और विषम पूर्णांक, ये भी संभव है। उसके बाद इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। इस अध्याय में मान लीजिए 5 या 6 प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हों उनको आसानी से गिना जा सकता है, अतः ये भी समुच्चय है। उसके बाद आखिरी में आ जाता है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो ये संभव नहीं है। कोई कुछ लिखेगा खतरनाक जानवर, कोई कुछ लिखेगा खतरनाक जानवर, इसका कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका कलेक्शन जब पॉसिबल नहीं है तो यह समुच्चय नहीं हो सकता है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया कि दूसरा, तीसरा और आखिरी वाला ये समुच्चय नहीं होंगे, बाकी 6 समुच्चय होंगे। दूसरा सवाल देखिए, ए बराबर सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। इसमें ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूँ। दिस इज नोन एज बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। ये सब समझने के लिए पिछला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको भरना है
कि ये बिलोंग करता है कि नहीं करता। पहला वाला देखिए, फर्स्ट नंबर है 5, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ये दो में से एक चीज़ भरनी है, ये भरना है अथवा ये भरना। तो लिखा है 5 डॉट डॉट ए। अब ये देखेंगे कि क्या ये जो अक्षर लिखा हुआ है ये ए के अंदर है। जी हाँ, ये 5 है जो ए के अंदर है, ए सेट में है, तो ये इसको बिलोंग करेगा, यहाँ पर ये चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद देखो 8 बिलोंग्स टू ए, क्या 8 ए के अंदर है? नहीं है, तो इसमें लगा देंगे डज नॉट बिलोंग का साइन। उसके बाद 0 देखेंगे, क्या 0 इसके अंदर है? सेट के अंदर नहीं है, तो इसमें भी लगा देंगे डज नॉट बिलोंग। उसके बाद 4 देखो, 4 इस सेट में दिया गया है, इसका मतलब 4 बिलोंग्स टू ए। उसके बाद 2 भी देखो दिया गया है इसमें, तो 2 बिलोंग्स टू ए। और 10 नहीं दिया गया, इस सेट में नहीं है, तो इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये नॉट बिलोंग्स टू ए। ये दूसरा नंबर आपका हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए, तीसरे नंबर में ये 6 सवाल दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। एक एक को हम सॉल्व करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि समुच्चय सिद्धांत को या समुच्चय सिद्धांत को प्रदर्शित करने के लिए 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि होती है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर विधि, इसको रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप कहते हैं, सारणीबद्ध रूप कहा जाता है। उसके बाद दूसरा टाइप होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको बोलते हैं गुण विधि, और भी कई नाम होते हैं। इसमें दोनों में मैं अंतर बता देता हूँ। ये जो रोस्टर फॉर्म होता है वो केवल करली ब्रैकेट से ही लिखा जाता है, मझले कोष्टक से ही लिखा जाता है, इसके अंदर लिखा जाता है। उसके बाद ये जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है यानी गुण विधि होती है, वो उसके गुण को बताती है। जैसे ये आपके सभी गुण विधि में लिखे हुए हैं, इनको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। गुण विधि में लिखे हुए हैं, ये इनके गुण को लिखा गया है, यक्स सच दैट, यक्स एक पूर्णांक है और ये कंडीशन दी गई है, इस तरह से। तो गुण विधि को आपको रोस्टर विधि में या सारणीबद्ध रूप में लिखना है। तो सारणीबद्ध रूप इनका क्या हो जाएगा, देख लीजिए। ए इक्वल यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स का मान -3 से 7 के बीच में। पूर्णांक मैंने बताए थे, तो इसको आपका इस में पूर्णांक मैंने बताए थे, तो इसको आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये तो प्रश्न हो गया, इसका आंसर हो जाएगा a बराबर -2 -1 के बाद 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 और 6। ये आपका पहले वाले का आंसर हो जाएगा। देखिए ये पूर्णांक भी है और -3 और 7 के बीच में, -3 नहीं होना चाहिए और इधर 7 नहीं होना चाहिए, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। पहले वाले का आंसर ये हो गया। उसके बाद दूसरे वाले में चलते हैं। b बराबर यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर मैंने बताया था, गिनती होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एंड सो ऑन, अनंत तक होती है। तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा b बराबर, अगर यहाँ a लिखा है तो a लिखोगे, b लिखा है तो b बराबर उत्तर लिखोगे। तो इस तरह से होता है। अगर कुछ नहीं लिखा तो सभी को आप a मान सकते हो। b बराबर हो जाएगा
6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 4 5। ये हो गया दूसरे का आंसर। उसके बाद सी नंबर में लिखा है यक्स सच दैट, इसको सच दैट बोलते हैं। यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो 2 अंकों की संख्याएं ऐसी बतानी है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो इसका उत्तर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सी बराबर, पहली लाइन में देखो जिनके अंकों का योग 8 होता है, तो पहली लाइन में 17 हो जाएगा, दूसरी वाले में 26 हो जाएगा, तीसरी वाली में 35 हो जाएगा, फिर 44 हो जाएगा, फिर 53 हो जाएगा, उसके बाद 62 हो जाएगा, फिर 71 हो जाएगा और 80 हो जाएगा। देख लीजिए, पहली वाली 1 से 10 तक में कुछ नहीं होगा, फिर जब 11 से 20 तक जाएंगे तो 17 होगा, इन दोनों का जोड़ 8 आ रहा है। फिर उसके बाद 20 से 30 वाले में 26 होगा, इन दोनों का योग देखो 8 आ रहा है। फिर तीसरी वाले उसमें लाइन में 35 होगा, इन दोनों का योग 8 आ रहा है। फिर चौथे वाले में इन दोनों का योग 8 आ रहा है, इन दोनों का योग 8 आ रहा है। फिर इसमें 60 वाली लाइन में 62 में 6 और 2 8 होगा। फिर 70 वाली लाइन में 71 में 7 1 8 होगा। फिर 80 वाली में इसी में 80 में 8 और 0 8 होगा। मतलब ऐसी संख्याएं लिखनी है 2 अंकों की। प्राकृत संख्याएं तो ये सभी होती हैं, गिनती सब प्राकृत संख्या ही होती है, नेचुरल नंबर ही होती है, लेकिन इनका ऐसी कंडीशन में लिखना है जिनके अंकों का योग 8 हो। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। डी नंबर में देखिए, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या हो 60 का, जिन संख्याओं का 60 में भाग चला जाए, तो डी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। डी बराबर हो जाएगा 2 3 5। देखो ये अभाज्य संख्या मैंने बताई थी, 2 3 5 7 9 नहीं हो सकती, क्योंकि अभाज्य संख्या वे होती हैं जो खुद को छोड़कर और किसी संख्या का भाग न जाए। तो 2 3 5 7 11 13 17 इस तरह से होती हैं। तो आपको ऐसी संख्याएं बतानी है जो 60 की भाजक हैं। 2 3 5 60 में इन्हीं का भाग जाएगा और किन्हीं संख्याओं का भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि न 7 का भाग जाएगा, न 11 का जाएगा, न 13 का जाएगा। तो ये हो गई। उसके बाद आते हैं 5वें नंबर में, ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री में जितने अक्षर हैं आप समझ लीजिए, ऐसे करली ब्रैकेट बनाएंगे, मीडियम कोष्टक बनाएंगे, एक अक्षर को एक ही बार लिखना है। टी आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, यन हो गया, और कोई अक्षर रिपीट नहीं होगा। यम हो गया, अब देखो ई अभी नहीं आ गया, आया ई हो जाएगा। फिर आर आ चुका है, उसके बाद टी भी हो चुका है और ये वाई हो जाएगा। समुच्चय में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी भी शब्द का समुच्चय आपको बनाना है, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए और कोई भी अक्षर रिपीट ना हो, और क्रम कैसा भी हो चल जाएगा। कोई भी अक्षर रिपीट ना हो और क्रम का इसमें कोई मतलब नहीं। तो क्रम का कोई मतलब नहीं होता। आप चाहे इसको उल्टा सीधा कहीं से भी अक्षर उठा के लिख दो, चाहे इसको पहले लिख दो, चाहे इसको लिख दो, कहीं भी किसी अक्षर को लिखो, सभी अक्षर होने चाहिए, लेकिन कोई अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। समुच्चय का ये मतलब होता है। अब देख लीजिए आखिरी वाले में, यफ में, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो एफ बराबर, बेटर में कौन कौन अक्षर आया है? बी देखो आया है,
ई आया है, टी आया है, ई ऑलरेडी हो चुका है, आर। तो कौन कौन अक्षर हो जाएंगे? बी, ई, टी, आर। ये हो जाएगा तीसरा सवाल आपका। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। समुच्चय निर्माण विधि का मतलब गुण विधि, और इसी को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तीनों नाम एक ही है, समुच्चय निर्माण विधि, गुण विधि एंड सेट बिल्डर फॉर्म, तीनों का मतलब एक ही होता है। पिछले सवाल का जस्ट उल्टा है, वहाँ पर इसका गुण दिया गया था, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। यहाँ पर आपको ये रोस्टर फॉर्म दिया है, इसको गुण विधि में या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देख लीजिए, पहला नंबर है 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। तो इसके लिए हम मान लेंगे, आंसर मैं बता रहा हूँ, ए बराबर यक्स सच दैट यक्स बराबर। अब देखिए, यक्स बराबर अगर हम 3n कर दें यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा जाएगा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पूरी चीज़ पता होनी चाहिए। 3, 6, 9, 12, ये 3 का गुणक एक प्राकृत संख्या है 4 तक की। तो देखो, यक्स ए बराबर यक्स सच दैट यक्स बराबर 3n, क्योंकि 3 का इसमें भाग जा रहा है तो 3n मैंने कर दिया। उसके बाद n क्या चीज़ है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका भी नेचर आपको लिखना होगा कि n क्या चीज़ है? प्राकृत संख्या है। और n का मान किसके किसके बीच में, ये भी कॉमा लगा के लिखना होगा कि n का मान 1 और 3 के बीच, 1 और 4 के बीच में। तो ये आपका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। फिर से देख लीजिए, अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी। 3, 6, 9, 12 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे ए किसी को भी मान सकते हो, सबके आंसर को ए से लिख सकते हो, या ए बी सी डी कई सवाल हैं तो ऐसे मान लो, वो कोई मैटर नहीं करता है। ए इक्वल यक्स सच दैट यक्स बराबर, यहाँ कितने n लिखना है या n की पावर क्या लिखना है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। यक्स इक्वल 3n, n क्या चीज़ है? प्राकृत संख्या है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n हो गया। फिर कॉमा लगाकर n का मान किसके किसके बीच में, 1 से शुरू है और 4 तक गया है। देखो 1, 2, 3, 4 और 3n इसलिए है क्योंकि 3 का गुणा है। तो ये पहले वाले का आंसर ये हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में लिखना है a बराबर, दूसरे वाले के आंसर में लिखना है a बराबर यक्स सच दैट यक्स बराबर 2 की पावर n, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और n का मान देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है। n का मान अगर 2 की घात 1 कर दें तो 2 होगा, 2 की घात 2 कर दें तो 4 होगा, 3 कर दें तो 8 होगा। तो ये 1, 2, 3, 4, 5। तो n का मान 1 से लेकर 5 तक है, ये हो जाएगा। तीसरे नंबर पर चलते हैं। 5, 25, 125, 625। इसका मतलब ये वैसा है जैसे 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 की घात 4, 2 की घात 5। तो ये है 5 की घात में, तो जैसे इसको लिखा है तो इसको भी लिख दो, a बराबर यक्स सच दैट यक्स बराबर 5 की पावर n, क्योंकि यहाँ 5 की पावर बढ़ रही, वहाँ 2 की पावर बढ़ रही थी। बगल में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सब प्राकृत संख्याएं हैं। उसके बाद n का मान कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1 से लेकर 4 तक,
n का मान 1 से लेकर 4 तक, क्योंकि 5 की घात 1 होगा, 5 की घात 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। उसके बाद अगले वाले का उत्तर a बराबर यक्स सच दैट यक्स, इसका आप केवल गुण लिख दीजिए। 2 4 6 क्या चीज़ होती है? मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर होती है 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक प्राकृत संख्या में 2 होती हैं, एक सम प्राकृत संख्या 2 4 6 8 इस तरह से चलेगा, और एक विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 ये इस तरह से चलेगा। तो ये सम प्राकृत संख्या है, यहाँ से देख लीजिए ये क्या चीज़ है, सम प्राकृत संख्या है। तो यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृत संख्या है। ये इसका नेचर लिख दो, या आप उसका संबंध लिख दो या उसका गुण लिख दो अगर छोटा सवाल है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं 1 4 9 और 100 तक है। तो इसका आंसर क्या होगा? a बराबर यक्स सच दैट यक्स बराबर, अब देखो ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग, और यहाँ 10 के वर्ग में ख़त्म हुआ है। तो n का स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर n का स्क्वायर लिख देंगे, और कामा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का मान कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? 1 से 10 तक। इसमें आप रख के देख सकते हैं। n बराबर अगर 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा, 10 रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपका हो गया चौथा सवाल। पांचवा सवाल देखिए, निम्नलिखित के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे तीसरा सवाल था वैसे पांचवा फिर से उसी टाइप के सवाल आ गए। पांचवा सवाल इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये आपको गुण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है जैसे तीसरे में किया था। तो पहला नंबर देखिए, a बराबर यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर a बराबर लिख देंगे, विषम प्राकृत संख्या क्या होती है? 1 3 5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। ये विषम प्राकृत संख्या हो गई। ये इसका गुण लिखा था हमने, उसको सेट के फॉर्म में लिख दिया है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहले वाले का आंसर ये हो गया। दूसरा वाला देखो, b बराबर यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? -1/2 से 9/2 के बीच में। तो इसको पूर्णांक आप लोगों ने पढ़ा है, पूर्णांक धन ऋण सब होते हैं, -2 -3 -4, ये माइनस में इधर की तरफ चलते हैं और उधर प्लस की तरफ चलते हैं। तो -1/2 के आगे चलना है और 9/2 के पहले तक जाना है। -1/2 के आगे 0 होता है, 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो ये 0 से बड़ा है, सॉरी ये -1/2 से बड़ा है 0, और 9/2 ये 4.5 हुआ, यहाँ तक जाएंगे क्योंकि पॉइंट में कोई नंबर लिख नहीं सकते हैं। उसके बाद सी नंबर पे चलते हैं, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जहाँ पर यक्स स्क्वायर दिया है आपको < 4। एक्स स्क्वायर अगर आपको ये दिया है तो जर्नली रफली हम ये कहेंगे, अलग कहीं मैं बता देता हूँ, यक्स स्क्वायर < 4 है तो यक्स इज़ लेस आर यक्स लाइज बिटवीन -2 and 2। इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर वर्गमूल लेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यक्स -2 और 2 के बीच में। तो इसका हम आंसर लिखेंगे सी बराबर -2 लेस आर इक्वल लगा है तो -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 होगा और 2 होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर में है, यक्स सच दैट यक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है।
तो लॉयल शब्द के अक्षर का समुच्चय बनाना है। तो डी बराबर हो जाएगा, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए, LOYA, LOYA, कोई भी अक्षर रिपीट नहीं होना चाहिए। करली ब्रैकेट यानी मीडियम कोष्टक के अंदर लिखना है कॉमा लगा के। उसके बाद ई नंबर में चलते हैं। यक्स सच दैट, यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो 30 दिन वाले और 28 दिन वाले वो हम सब लिखेंगे। तो पहले आता है फरवरी, अप्रैल, सितंबर, अप्रैल, जून, फरवरी, अप्रैल, नवंबर, सितंबर। इसका क्रम का कोई मतलब नहीं होता। इसमें हमको ऐसे अक्षर, ऐसे महीनों के नाम लिखने थे कि जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो देखो, अप्रैल 30 का होता है, जून 30 का होता है, नवंबर और सितंबर। उसके बाद फरवरी 30 की नहीं होती। तो 31 दिन वाले जिनमें नहीं होते हैं वो आपको लिखना था। तो इसका क्रम कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता, किसी भी सीरियल से आप लिख दो, ये आ जाएगा इसका समुच्चय। उसके बाद यफ नंबर है यक्स सच दैट, यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है। स्वर और व्यंजन आप लोग जानते हैं। जैसे मैंने लिखा A B C D E F G H I J K, के पहले वाले। तो के पहले वाले मैंने ये साफ कर दिए। ABCD मैंने, अभी मैं ABCD लिख रहा हूँ। इसमें आपको कंसोनेंट यानी व्यंजन छांटना है। तो देखो, ये वॉवेल है, इसको हटा दीजिए, ये वॉवेल है, इसको हटा दीजिए, ये वॉवेल है, इसको हटा दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा, क्या बचता है, यफ बराबर कौन कौन अक्षर बचे, B, C, D, F, G, H। ये आपका आ जाएगा के से पहले आने वाले सभी व्यंजनों का समुच्चय बताना। 6 नंबर सवाल देखिए। इसमें आपको इधर ये सूची दी गई है, सूची से मिलान करना है। जैसे आप मैचिंग करते हैं वैसे करना है। तो देख लीजिए, इधर लिखा है 1 2 3 6। इधर ये प्रश्न लिखें, इनके उत्तर डिफर हैं, अलग अलग लिखें। आपको इसको मिलान करना है। मिलान कैसे करेंगे, 1 2 3 6, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी ये सारणीबद्ध रूप है, ये गुण विधि है, ये इसमें इसका गुण लिखा है। तो देखो जरा इस कौन सा गुण इससे मैच करता है। 1 2 3 6, यक्स सच दैट, यक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। यक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। ये देखो इससे मैच कर रहा है। अभी मैं रफली बता दे रहा हूँ, आंसर लिखने का तरीका दूसरा होता है। देख लीजिए 2,3, 2,3 क्या है, यक्स सच दैट, यक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। देखो ये दोनों अभाज्य संख्या है और 6 में इसका भाग चला जाएगा। इसको आप ऐसे मैच करा दो। उसके बाद मैथमेटिक्स MATHEICS, ये इधर तो साफ साफ लिखा मैथमेटिक्स शब्द का समुच्चय, तो इसको सीधे इससे मिला दो। उसके बाद
1 3 5 7 9 ये क्या चीज़ है? विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या सम विषम होती हैं, या एक यक्ष सच दैट यक्ष संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसको आप ऐसे मिला दो। बट आंसर लिखने का तरीका ये होगा, आपको आंसर में केवल ये लिख देना है फर्स्ट नंबर का सी वाला ऑप्शन सही है, फर्स्ट को सी से मैच करना है, सेकंड को आपको ए से मैच करना है, थर्ड को आपको थर्ड वाला के सामने डी लिखना है, और फोर्थ वाले के सामने बी लिखना है। आंसर में केवल इतना आपको लिखना है, इसका मिलान नहीं करना है। एक तरीका और होता है कि प्रश्न आपके सामने होता है तो ये लिखिए, इसके सामने सही वाला उत्तर इसके सामने लिख दीजिए, तो वो भी मिलान हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 आज ख़त्म हो गई है। बाकी अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में पढ़ाई जाएगी, कल या परसों वाली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।